अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल भरम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अर्जुमन बेगम जो कि गेट टुगेदर रखती हैं सालार और सज्जल की इस मंगनी की खुशी में, मगर यहाँ पर वो अपनी ही मानमानी करती हैं कि सज्जल उन्हीं का दिया हुआ ड्रेस पहनेगी और सैलून से भी वही रेडी उसे करवाती हैं। सज्जल जिसने आज तक वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहना था, ये सब पहनकर वो बहुत ऑकवर्ड फील करती हैं। अब चूंकि अर्जुमन बेगम का कहना था तो अब की बार वो उनकी बात रद्द नहीं करना चाहती थी। तैयार होकर जब वो पार्टी में पहुंचती हैं, सालार भी वहीं पे ही मौजूद होता है, तो अर्जुमन बेगम तो फट से सालार को कह देती हैं, सज्जल बहुत ऑकवर्ड फील कर रही है और मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है सबके सामने, और परेशान होने लगी कि आने वाले वक्तों में ये सोशल सर्कल में कैसे एडजस्ट करेगी। ये सब सुनकर सालार को भी अच्छा नहीं लगा सज्जल के लिए, और सालार अच्छी तरह से जानता है कि वो क्यों ऐसा फील कर रही है। सालार उसी वक्त सज्जल के पास जाता है और जानबूझकर उस पर ड्रिंक गिरा देता है। ये देखकर सज्जल हक्की बक्की रह गई। सज्जल आई एम सो सॉरी, वो मुझसे गलती से हो गया, और सभी लोग भी इसी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। सज्जल मुझसे ही मिस्टेक हुई है तो मैं ही ठीक करूँगा, और तभी वो सज्जल को इंसिस्ट करता है कि मैं ले जाता हूँ, तुम अपना ड्रेस चेंज कर लो फिर वापस पार्टी में आ जाएंगे। यूँ सालार सज्जल को ले जाता है क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई थी इस पार्टी की। अब सज्जल उसके साथ गाड़ी में बैठी काफी खामोश होती है, घबराई हुई भी, मगर ये तो सिर्फ और सिर्फ सालार की ही चाल थी कि कैसे मैं सज्जल को इस मुश्किल से निकालूं। अब जब सज्जल अपनी मर्जी के मुताबिक मनचाहा ड्रेस पहन लेती हैं, तो काफी पुरसकून महसूस करती हैं, और पार्टी में सबके साथ उसकी कन्वर्सेशन काफी अच्छी रही। लोग उसके इखलाक और इस इंटेलिजेंस की वजह से बहुत मुतासिर हुए, और सज्जल की अब तो हर कोई तारीफ करता है। और फिर जब सज्जल और सालार गाड़ी में मौजूद होते हैं तो सालार हकीकत उसे बता ही देता है कि ये सब कुछ तो उसने जानबूझकर किया था, मुझे मालूम था तुम उस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं थी। ये सब सुनकर सज्जल को अच्छा भी लगा और हैरत भी हुई। तभी वो सालार को कह ही देती है, सालार मैं आप पर फिर से भरोसा करने लगी हूँ। ये सुनकर सालार की तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं रहती, जबकि दूसरी जानिब ताबिश की नैया तो वैसे ही न डूबने की है और ना ही पार लगने की। नौकरी ना मिलने की वजह से उसे डिप्रेशन तो था ही, मगर जो उसकी सास ने उसे नीचा दिखाया बातें सुनाई, और फिर रही सही कसर तो तब पूरी हो जाती है जब ये ताबिश अलीजे को एक ढाबे पर ले जाता है। दोनों बैठे थे, सामने से गाड़ी आई तो बातें सुनाती हैं, रास्ते में बैठ गए हो, और ताबिश को वो गाड़ी वाला बेइज्जत अलग से करता है। ये सुनकर तो ताबिश की इंतहा ना रही डिप्रेशन की। अलीजे अहमियत तो सिर्फ पैसे की ही होती है, तुम मानो या ना मानो। अगर आपके बैंक में पैसा है तो आपकी बात की भी कदर होती है, और यूँ कोई बीच रास्ते आकर बातें भी नहीं सुनाता। अलीजे जिसे लगता था कि ये नहीं है, मगर ये सब देखकर अब उसे भी लगने लगा है कि ताबिश की बातें अपनी जगह ठीक भी हैं। जबकि दूसरी जानिब अब उधर अहमद जो कि मंजर आम पर फिर से आ चुका है, हाँ मगर अपना बदला लेना नहीं भूला। यहाँ तैमूर पाशा जो कि अब बात चला ही लेते हैं सालार से कि अब उसकी शादी की डेट फिक्स कर दी जाए। सालार से उसकी मर्जी पूछते हैं, सालार की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, और अब की बार तो वो सज्जल के एतमाद को भी हासिल कर ही चुका है। जब आप किसी को चाहें और वो भी आपको उतना ही चाहे, ये इस दुनिया में सबसे बेस्ट फीलिंग है। सज्जल को भी अब मुझसे शादी करने पर कोई एतराज नहीं होगा, मैं उसका एतमाद जीत चुका हूँ। ये सुनकर तैमूर पाशा को भी तसल्ली हो जाती है, मगर अब जब ये बात मालूम हुई अर्जुमन बेगम और फिर इस रमशा को, दोनों के तन बदन में जैसे आग ही लग गई। सज्जल का वजूद मैं इस घर में और सालार की जिंदगी में तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तो और तैमूर पाशा शादी की डेट फिक्स करने की बात भी कर चुके हैं इस रमशा की वालदा से। फिर यूं ही रमशा और अर्जुमन बेगम जो कि अपनी प्लानिंग में बस कामयाब होने ही वाले होंगे, तो उधर से ये अहमद आ जाएगा मंजर आम पर, और साथ ही साथ हकीकत खुलेगी कि तैमूर पाशा की हकीकी बेटी ये रमशा नहीं बल्कि सज्जल ही है, जो कि अपने ही घर में आई है। जिसके बाद ही व्यूअर्स इस ड्रामे की कहानी का कुछ और ही रुख होगा। मगर ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि अर्जुमन बेगम और ये रमशा कामयाब हो पाएंगी अपनी इस प्लानिंग में? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।